ब्रिटेन की फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पहली बार स्वीकारा है कि उसके वैक्सीन से कुछ ऐसे साइड इफेक्ट हुए हैं जिससे परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। अदालत में उन्होंने इस बात को स्वीकारा है। हमारे साथ डॉक्टर संजय राय सर मौजूद हैं। सर, एक बात बताएं कि जो टीटीएस साइड इफेक्ट है उसकी उन्होंने बात की है। ये सबसे पहले बताएं कि किस तरह का ये साइड इफेक्ट होता है। देखिए, कुछ वैक्सीन से या किसी ड्रग से जो है कुछ अच्छे इफेक्ट भी होते हैं, बुरे इफेक्ट भी होते हैं। तो जैसे ब्लड क्लॉटिंग होना, या कभी कभी जो है क्लॉट न भी होना, ऐसा भी हो सकता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, वह जो है बिल्कुल ही प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। तो ये सब होता है, ये किसी भी वैक्सीन से हो सकता है और ये बड़े रेयर साइड इफेक्ट होते हैं। उन्होंने भी जो कोर्ट में एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि रेयर साइड इफेक्ट है और ये होता है। लेकिन जब भी हम कोई पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन करते हैं तो हम दोनों देखते हैं कि उसका बेनिफिट कितना है, नुकसान कितना है। और ये बात को ये नहीं कि अभी चूंकि कोर्ट ने पूछा तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। ये पहले से नोन था, ड्यूरिंग क्लिनिकल ट्रायल, इवन आफ्टर क्लिनिकल ट्रायल इस पे बहुत सी पब्लिकेशंस भी हो सके हैं। मतलब मोर देन 100 पब्लिकेशंस हो चुके हैं इस पे जो है। आपको याद होगा, आपसे भी मैंने कहा था बहुत पहले कि ये करता है, प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमें जो है रिस्क और बेनिफिट देख के देना चाहिए कि कब वैक्सीन की जरूरत होती है, कब नहीं जरूरत होती है, वह देख के कोई भी ऐसा इंटरवेंशन करना चाहिए तो उस पर किया जाता है। सर, ये जो थक्का जमने की प्रवृत्ति है, इससे क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं और क्यों जमता है इन जनरल? अगर क्लॉटिंग होती है तो जहाँ भी जो वाइटल्स आर्गन है हमारे, जैसे ब्रेन में अगर क्लॉट पहुँच गया तो किसी हिस्से को जो है वह खून का प्रवाह वहाँ बंद कर देगा, जिसको हम स्ट्रोक कहते हैं। वो स्ट्रोक हो सकता है, एक साइड में पैरालिसिस हो सकती है, कम पैरालिसिस हो सकती है, स्पीच आपकी बदल सकती है। जिस जगह पे उसका प्रभाव पड़ेगा वह होगा। दूसरा है हार्ट में अगर क्लॉट पहुंच गया कहीं, किसी हार्ट के किसी हिस्से में अगर ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है तो जिसको हार्ट अटैक किया जाता है, जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो है, एमआई जिसकी हम बात करते हैं, तो ये सब हो सकता है। और जैसा मैंने पहले कहा, ये सब रेयर फिनोमेना है बट हो सकते हैं। एक बात बताएं कि क्या वैक्सीन लगने के दरमियान, उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता जाता है, वैसे वैसे इस तरह के साइड इफेक्ट का कह सकते हैं कि होने का खतरा कम होता है या ज़्यादा होता जाता है? नहीं, यूजुअली जो है कम होता है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उसका खतरा कम होता जाएगा। इनिशियल फेज में ज़्यादा रहता है। इसका पता भी देखिए एस्ट्राजेनेका जो है यूरोप की वैक्सीन है। इसको ऑक्सफोर्ड ने बनाया, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने इसको बनाया। क्लिनिकल ट्रायल्स भी उसके सारे जो है ब्राज़ील में हुए, यूरोप में हुए, साउथ अफ्रीका में हुए। उन्होंने डेटा भी पब्लिश किया था, लैंसेट में पब्लिश हुआ था। तो जितना जाता रहेगा, जब भी समय बीतता रहेगा, कम होगा। साइड इफेक्ट्स होते हैं और यूरोप की वैक्सीन होते हुए भी जो है यूरोप ने जो है 2-3 महीने में ही ऑब्जर्व किया कि ये इफेक्ट हो रहा है उन लोगों में जो यंग हैं। तो उन्होंने यंग को जो है इसीलिए वैक्सीन देना बंद कर दिया था। उसी समय जब इन्होंने लॉन्च किया था, दिसंबर 2020 में ही ये वैक्सीन लॉन्च हो गई थी और 2021 के शुरू के ही 2-3 महीने बाद इन्होंने जो है वैक्सीन को जो है बैन कर दिया था अपने यहाँ कि यंग को नहीं देंगे। 50 साल से कम के लोगों को इसीलिए नहीं दिया गया था क्योंकि उनको ये पहले से पता था और पूरी दुनिया को पता था, कोई नई बात नहीं है। हम भारत की भी बात करें तो एक बड़ी आबादी को ये वैक्सीन लगी है। क्या आपको लगता है कि चिंता करने की ज़रूरत है या फिर जो बड़ा समय था जिसमें कि खतरा हो सकता था वो गुजर चुका है? देखिए, जब भारत में वैक्सीन लगनी शुरू हुई थी उस समय भारत की ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है इम्यून नहीं थी। इम्यूनिटी हमें 2 तरीके से मिलती है, तो वैक्सीन से मिलती है या कोविड होने के बाद मिलती है। हाँ, कोविड होने के बाद जो है बेटर इम्यूनिटी मिल जाती है। तो अगर पॉपुलेशन इम्यून नहीं है, ससेप्टेबल पॉपुलेशन है, तो हमें इसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर बेसिक हम समझा देते हैं लोगों को तो शायद समझ में आ जाएगा कि करीब अगर 1 लाख लोगों को, ससेप्टेबल पॉपुलेशन को कोविड हो रहा था, तो इस कंट्री में जो जितने को कोविड डिटेक्ट करे तो 1.5% के आसपास डेथ हो रही थी। कि अगर हर 10 लाख लोगों को कोविड हो रहा था तो डेथ जो है करीब 15,000 के आसपास उसमें हो रही थी। लेकिन अगर हम वैक्सीन देते थे तो 80 to 90% सीवियरिटी और डेथ कम हो जा रही थी। दैट मीन्स करीब 13 से 14,000 लाइफ बचाई जा सकती थी। जो इस टाइप के इफेक्ट होते हैं वैक्सीन देने से, वह करीब 20 से लेके हर 10 लाख में 70 के बीच में अलग अलग वैक्सीन का अलग अलग जो अभी तक जितने एविडेंस जनरेट हुए हैं। दैट मीन्स कि
इतने लोगों की लाइफ को जो है खतरे में डालना। लेकिन अगर 14,000 हम लाइफ बचा रहे हैं हर 10 लाख में, तो 20 से 50 लाइफ को जो है खतरे में डाला जा सकता है, क्योंकि हमेशा हम पब्लिक हेल्थ में जो है रिस्क और बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। आपको याद होगा सेकेंड वेव के बाद मैंने कहा था कि वैक्सीन का बहुत बड़ा रोल नहीं रह गया है, क्योंकि सबको हो चुका था। जब एक बार सबको कोविड हो गया तो हमें ये पता है कि लॉन्ग टर्म तक प्रोटेक्शन मिलता है। हिंदुस्तान आज तक जो है इसीलिए बचा हुआ है, सिर्फ 2 डोज लेने के बाद भी हम बचे हुए हैं। बाकी कंट्री में 4-4, 5-5 डोज लग गए हैं, उसके बाद भी उनके यहाँ कोविड जल्दी खत्म नहीं हुआ, इसलिए कि जब सेकेंड वेव आया था बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, बहुत से लोगों की डेथ हुई, लेकिन वही हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। तो आज तक वो प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि एक बार कोविड होने के बाद लंबे ड्यूरेशन तक होता है। जब एक बार कोविड हो गया उस समय, अब जब री इन्फेक्शन होता है, दोबारा कोविड होता है, तो अब 1.5% लोग नहीं मरते हैं। अब हर 10 लाख में 15,000 की डेथ नहीं होगी जिनको कोविड हो चुका था, क्योंकि वो ससेप्टेबल पॉपुलेशन नहीं है, इम्यून पॉपुलेशन है। हार्डली 1-2 लोगों की डेथ होती है। वहां पे वैक्सीन का जो ये है रिस्क ज़्यादा हो जाता है। अब अगर रिस्क बेनिफिट एनालिसिस करें तो रिस्क ज़्यादा हो गया कि 20 लोग की भी अगर डेथ हो रही है वैक्सीन से, जो क्लॉटिंग और इस सब के कारण से, तो वह, क्योंकि कोविड से अब 2 लोग मरते, वैक्सीन से ज़्यादा, इसीलिए हम लोगों ने कहा था कि वैक्सीन की अब जरूरत नहीं है, और धीरे धीरे वैक्सीनेशन इसीलिए बंद भी हो गया। दूसरी बात जो आपने कहा कि कितना खतरा है, तो लोगों को करीब 2 साल हो गए वैक्सीन लगे हुए, तो धीरे धीरे इसका प्रभाव खत्म हो जाता है। जिनको खतरा था भी वो बहुत ही रेयर था, ये नहीं कि बहुत से ज़्यादा लोगों को होता, तो रेयर था, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, खतरा का जो वक्त था वो करीब करीब खत्म हो गया है। कैमरामैन खुर्शीद के साथ कुमार कुंदन, TV9।